जय बजरंगबली, जय सिया राम, पवन सुत हनुमान की जय। आज है बजरंगबली का जन्मोत्सव। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष 2 बार हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। एक चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि और दूसरी कार्तिक कृष्ण पक्ष की तिथि को। पहली जयंती उनके जन्म से जुड़ी मानी जाती है, जबकि दूसरी जयंती उन्हें अमरता प्राप्त होने की कथा से जुड़ी है। इसलिए भक्त दोनों ही अवसरों पर बड़े ही श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और व्रत। पूरे भारतवर्ष में चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, उत्तर भारत में चैत्र पूर्णिमा है और कार्तिक मास वाली दक्षिण भारत की बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। राम भक्त हनुमान जी के जन्म को लेकर भक्तों के मन में यह सवाल हर साल आता है कि आखिर उनका जन्म साल में पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भूख से बेहाल बाल हनुमान ने भोजन की लालसा में सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया था। जब इंद्रदेव ने उन्हें भगवान सूर्य को मुख से निकालने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, जिसके चलते देवराज इंद्र क्रोध में आ गए और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे वे मूर्छित हो गए। इस वाक्य को देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी सृष्टि में वायु प्रवाह को रोक दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने अंजनी पुत्र को दूसरा जीवन प्रदान किया और अपनी अपनी कुछ दिव्य शक्तियां भी दी। एक अन्य कथा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को यानी नरक चतुर्दशी के दिन माता सीता ने हनुमान जी को उनके निस्वार्थ भक्ति और सेवा के लिए अमरता का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन को भी हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को विजय अभिनंदन महोत्सव भी कहा जाता है। जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो उनका नाम मारुति रखा गया। कहा जाता है कि शिशु मारुति ने सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए पूरी गति से दौड़ लगाई। तभी इंद्र की ओर से आई बिजली ने वज्र ने उन्हें घायल कर दिया। इससे शिशु मारुति के गाल और जबड़े में चोट लग गई। इसलिए उनका नाम हनुमान रखा गया, जिसका अर्थ है विकृत जबड़ा। हनुमान जी को अलग अलग देवताओं से अलग अलग वरदान प्राप्त हुए। सूर्य देव ने हनुमान जी को ज्ञान और विद्या दिया। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दीर्घायु और इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान दिया। कुबेर जी ने धन के देवता कुबेर जी ने हनुमान जी को शक्तिशाली गदा दी। वायु देवता ने हनुमान जी को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माता जानकी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि का वरदान प्राप्त किया। धर्मराज ने हनुमान जी को एक विशेष वरदान दिया, जिसके अनुसार वे कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए सभी शस्त्रों का कोई भी असर बजरंगबली पर नहीं होगा। यह विशेष वरदान उन्हें भगवान विश्वकर्मा से प्राप्त हुआ। तभी हनुमान जी के सामने अष्ट शस्त्र बेकार हैं। वरुण देव से हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि वे 10 लाख वर्षों की आयु पूरी करने के बाद भी जल के प्रभाव से कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। जल प्रलय भी उनका कुछ अहित नहीं कर सकता। हनुमान जी के संबंध में कुछ कथाएं वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में तो मिलती हैं, परंतु कुछ ऐसी कथाएं हैं जो इन दोनों ग्रंथों में नहीं मिलती है। ऐसी कथाएं दक्षिण भारत की रामायण या अन्य रामायण में मिलती हैं। इसी तरह की एक कथा है हनुमान जी और उनकी माता अंजनी से जुड़ी हुई। बहुत कम पुत्र हुए जिन्होंने अपनी माता के दूध का कर्ज चुकाया है, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे पुत्र हुए जिन्होंने अपनी माता का कर्ज ऐसे चुकाया जो कि धरती पर आज तक कोई नहीं चुका पाया। माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। भूलवश ऋषि पर जल फेंके जाने के चलते ऋषि ने क्रोधित होकर
पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसा पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारे नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजना को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। यह भी कहा जाता है कि माता अंजनी ने कठोर तप किया और तब भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ। इस तपस्या के फलस्वरूप वे हनुमान जी की माता बनी। माता अंजनी ने हनुमान जी को बहुत प्यार किया और दुलार से पाल पोस कर बड़ा किया। एक समय जब हनुमान जी बड़े हुए तो उन्होंने माता अंजनी से पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके प्रति पुत्र होने का क्या कर्तव्य है। तब माता अंजनी ने प्रेम पूर्वक कहा कि वत्स, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ मेरा पालन पोषण और देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरा एक ऋण और है जो तुम्हें हनुमान जी ने जिज्ञासा से पूछा, माँ वह कौन सा ऋण है। माता अंजनी ने उत्तर दिया कि हर माता को अपने पुत्र से एक ही अपेक्षा होती है कि वह अपने जीवन को धर्म भक्ति और परोपकार में लगाए। जब तुम भगवान श्री राम की सेवा करोगे और उनकी भक्ति में लीन रहोगे तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा ऋण चुका दिया है। हनुमान जी ने अपनी माता को वचन दिया कि वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित कर देंगे। फिर हनुमान जी राम भक्ति में लीन हो गए और एक दिन उनकी मुलाकात एक पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण से हुई। उसके बाद उन्होंने श्री राम जी की आज्ञा से लंका दहन किया, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया और राम एवं रावण युद्ध में सहायता की। फिर जब युद्ध समाप्त हो गया तो प्रभु श्री राम ने कहा कि कहो हनुमान, तुम्हारी क्या इच्छा है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लगे रहें। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माता अंजनी के पास जाना चाहता हूँ। यदि आप कृपा करेंगे तो मेरे साथ चलेंगे। प्रभु श्री राम ने कहा, तथास्तु। फिर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को लेकर अपने घर गए और उन्होंने माता अंजनी से श्री राम को मिलाया। माता अंजनी यह देखकर आश्चर्यचकित भक्ति भाव से भाव विभोर होकर दोनों को देखने लगी। तब माता अंजनी ने हनुमान जी से कहा कि बेटा, तुमने आज मेरा सारा कर्ज चुका दिया है। तुमने न सिर्फ प्रभु श्री राम की सेवा की और उन्हें यहाँ लेकर भी आ गए। लोग तो मरने के बाद प्रभु के धाम जाकर उनसे मिलते हैं, तू तो प्रभु को ही यहाँ ले आया। लोग तीर्थ में यात्रा करके प्रभु के दर्शन करने जाते हैं, तू तो समस्त तीर्थ जिनके चरण में है उन्हें ही ले आया है मेरे द्वार पे। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सबसे बड़ा ऋण उनकी आज्ञा और उनकी इच्छाओं का सम्मान करके चुकाया जाता है। हनुमान जी ने माता की सेवा के लिए भगवान श्री राम की भक्ति को चुना, जो हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। यही नहीं, उन्होंने जिस प्रभु की तलाश में लोग तप और ध्यान करते हैं वे उन्हें ही अपने माता पिता के लिए अपने घर तक ले गए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान जी के कई अवतार माने जाते हैं, जिनमें पंचमुखी, सप्तमुखी, एकादशमुखी प्रमुख है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में अवतरित हुए। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी का विवाह किसके साथ हुआ था और विवाहित होने के पश्चात भी वो बाल ब्रह्मचारी क्यों थे।